बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है सबके? आई होप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। मैंने आपको कहा था कि मेरा नेक्स्ट व्लॉग इंशाल्लाह जल्द आएगा। तो ये मैं तैयारी कर रही थी अपनी नंद की तरफ जाने की। आज हम जा रहे हैं अपने नंद की तरफ और ये है कि बच्चे रेडी हो रहे हैं और ये इस वक्त 5 साढ़े 5 का टाइम है। तो मैं जल्दी जल्दी से थोड़ी सी व्लॉगिंग कर रही थी और सहरी की तैयारी करके जा रही थी। अच्छा, ये मेरा ड्रेस है और ये मैं इस्लामाबाद लेके गई थी बना के। चले जी, रेडी हो गए, हम चलते हैं और मिलते हैं। अब इनको मिलवाते हैं कि दादी से। ये है आलियन की दादी है और वो आप शक्ल देख के ही पता चल जाएगा। माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत बेहतर हो गई है तबीयत और काफ़ी एक्टिव हो गई हैं दोबारा से जैसे थी। बस कुछ दवाएं होती हैं ना, ज़ाहिर है एज ऐसी है तो वो असर करती हैं, साइड इफ़ेक्ट देती हैं थोड़ा। तो बस ये बहुत बच्चों के साथ लगी हुई थी, लाड कर रही थी। आलियन बता रहे थे कि मैं नमाज़ पढ़ के आया था और ये सब। बस ये बुज़ुर्गों का जो शफ़क़त भरा हाथ होता है ना, ये बस नसीबों वालों को मिलता है। जो इसकी कदर कर लेते हैं वो दुआएं ले लेते हैं और जो कदर नहीं करते हैं वो घाटे में ही रहते हैं हमेशा। सो ये जो रिश्ते होते हैं ना, ये बड़ी किस्मत वालों को आजकल मिलते हैं, दादी नानी और नाना दादा। तो अभी भी अरबिश कहती है कि मुझे दादा बोलने का बहुत शौक़ है, मेरे दादा ही नहीं है। सो या तो ये मेरे बहनों ही ने ना बड़ा अच्छा सा माहौल बनाया हुआ था। स्पीकर पे जो है कव्वालियाँ और नाते वगैरह लगी हुई थी। तो बस थोड़ी देर जब सब बैठ गए थे तो फिर ऑफ़ कर दिया था। हम लोग बैठ गए हैं, बच्चे सारे बैठ गए हैं और जेंट्स सब ऊपर बैठ गए हैं। ज़्यादा लोग नहीं थे क्योंकि मैं ही रह गई थी और मेरे एक हमारे फैमिली डॉक्टर हैं, वो रह गए थे। मतलब भाई हैं वो भी, और लेकिन वही हमारे फैमिली डॉक्टर भी हैं। तो बहुत ही छोटी सी फैमिली आई हुई थी, बस 2 फैमिली आई हुई थी। तो बस हम सारे बच्चे जो हैं बैठे हुए हैं। ये मेरी देवरानी की बेटी है ब्लैक में, और वो अरबिश की दोस्त है, वही मेरी जो मैंने आपको बताया डॉक्टर, उनकी बेटी। और ये लग गया है दस्तरखाना और अंशा ने मुझे इशारा किया कि मुझे भी दिखाएं। तो फिर मैंने उनको दिखाया। चलें जी, रोज़ा खुल गया है और रोज़ा खुलते वक्त मैंने कोई व्लॉग नहीं करा क्योंकि अच्छा नहीं लगता इस तरह। बड़ा मज़ेदार सा सब बना हुआ था जी। बैंगन के पकोड़े थे और पालक के पकोड़े थे, आलू के पकोड़े थे। तो इसके अलावा अभी भी वो कह रहे थे कि मैं रोल समोसे भूल गया। मैंने कहा भाई ये बहुत है, बहुत ज़्यादा ये हो गया था। चाट थी, दही बड़े थे, सभी कुछ था। चलें जी, अफ्तारी से भी फ़ारिग हो गए हैं। मैं आपको दिखाती हूँ बच्चे क्या कर रहे हैं। मैंने नमाज़ भी पढ़ ली है। फिर मेरी जा नमाज़ पे जो है ये बच्चों को हो रहा था और यहाँ दादी भी नमाज़ पढ़ी है, इनका ड्राइंग रूम है। बच्चे नमाज़ वगैरह पढ़ रहे थे तो मैंने कहा चलें क्लिप लेते हैं, और बाकी सब नमाज़ में ही लगे हुए थे अभी। ये रही अरबिश अनाया और आलियान। मुझे यहाँ पे बड़ा मज़ा आया अफ्तारी में। और उसके बाद जब थोड़ी सी गपशप लगी, चाय वगैरह पी, उसके बाद फिर एक और दफ़ा जो है शरबत का जो एक दोबारा से मेरी देवरानी ने उसमें तरबूज जो है कट करके फ्रिज में रख दिया। ठंडा ठंडा तरबूज वाला शरबत वो बन गया था। तो अभी क्योंकि जेंट्स गए हुए थे तरावी पे, तो इतनी देर हम लोग ने खूब गपशप लगाई और चाय आ चुकी है, बड़ी मज़ेदार सी चाय थी। हमने चाय इन्जॉय की और बातें ही बातें बस की हैं, सब बैठे हुए हैं। और इसके बाद ये है थोड़ी देर के बाद फिर बातें करते करते जो है शरबत आ गया था। तो उसमें तरबूज डले हुए थे कट करके, और इतना ज़बरदस्त ठंडा मज़ेदार सा शरबत था। फिर वो हमने पिया। उसके बाद जेंट्स आ गए थे तो फिर 10 साढ़े 10 बजे तक फिर हमने, यही टाइम होता है खाने का, तो फिर हमने खाना खाया और मज़ेदार से बिरयानी थी। और अभी जो है अरबिश लगी हुई अपनी फ्रेंड के साथ बातों में। सो बस बच्चों ने बड़ा एंजॉय किया। और आलियान जो है मोबाइल के ज़रिए बस बैठे रहते हैं, वो अपनी पतंग और ये सब चल रहा था उनका। सब बच्चे खेल में लगे हुए हैं। और आप लोग बताएं, आप लोग के कि कहाँ कहाँ इफ्तार पार्टियाँ हुई हैं। और ये देखें जी, आ गया है तरबूज का शरबत मज़ेदार सा, और बहुत ही मज़ेदार ठंडा ठंडा हो रहा था। ये कि तरबूज जो है ना दांतों में जाके बहुत ज़बरदस्त लग रहे थे। तो मेरी ये देवरानी ने जो है करके रख दिया था, वो लोग इस तरह से पीते हैं। यहाँ पर बातें हो रही थी, कुछ फ़ोटो सेशन हो रहे थे दादी के साथ। दादी माशाल्लाह से बेहतर बेहतर हो गई हैं। तो अच्छा, इसके अलावा ये कि अच्छा जी, अरबिश ने अपनी फ्रेंड के साथ बड़े मज़े किए जी। बातें बातें कर रही थी और बालकनी में भी बैठी हुई थी जाके, और वहीं पे इन्होंने खाना वाना खाया, सब किया। बस यही चल रहा था। और फिर से दादी जो है यहाँ बैठी हुई थी, तो आलियान साहब आए तो फिर से दादी उनको जो है चिमटा के बैठ गई हैं। दादी दादी का बस नहीं चलता, बच्चों से ना लिपटी रहे।
ये नहीं कि खाली पोते से करती है, माशाल्लाह अपनी पोतियों से भी इसी तरह प्यार करती हैं वो। तो वो मैंने ज़रा व्लॉग इनके साथ ज़रा ज़्यादा बनाया। सो माशाल्लाह माशाल्लाह कह दिएगा जी, क्योंकि बस जो आलियान है ना, वो भी अपनी दादी से बड़े फ्रैंक है, हर बात बताते हैं जाके। और बाकी ये है कि अरबिश की जो है माशाल्लाह माशाल्लाह 3 फूफियाँ हैं, और माशाल्लाह से 6 जो हैं 5 जो हैं इनके ताया और चाचू वगैरह हैं। सो इंशाल्लाह कभी मिलाएंगे, कभी दिखाएंगे आपको। और ये है कि ये बड़ी वाली फूफू क्या इनकी दावत थी, और बाकी जो 2 फूफियाँ हैं वो मेरे ख़्याल से कहीं मसला आ नहीं सकी थी। सो वो पहले सब आ चुके हैं। इसके अलावा ये कि खाने वगैरह की तैयारी हो रही है, और मेरे हस्बैंड आ रहे हैं ज़रा ये फ्रेश वगैरह हो के आए। सो चले भी अब खाना खाते हैं। और खाने में थी मज़ेदार सी बिरयानी, बहुत मज़ेदार सी, सलाद और रायता और सब कुछ था। तो बस अब हम खाना खा रहे हैं, तो मिलते हैं खाना खाने के बाद। बस ये मेरी शहज़ादी मेरे साथ बैठी खाना खा रही हैं, और बाकी ये कि बच्चे सब एक साथ, सबको था कि हम सारी कज़न्स एक प्लेट में खाएंगे। और ये सब क्या होता है, ये बचपन में हमें भी होता था। मेरी भी एक जो है कज़न बेस्ट फ्रेंड थी, कज़न भी थी और बेस्ट फ्रेंड भी थी। सो वो, उसका नाम है आमना। तो वो हम लोग तो साथ साथ हमेशा रहते थे कि हम लोग को ना ढूंढा जाता था कि हम दोनों हैं कहाँ। और ईद पर भी हम लोग साथ साथ। सो बस पहले के ज़माने बड़े अच्छे होते थे जी। बस बाहर घूम रहे हैं, कोई फ़िक्र ही नहीं, कोई नहीं। लेकिन मैं अपने बच्चों को बिल्कुल भेज ही नहीं सकती अकेले। अब ऐसा ज़माना आ गया। पहले तो हम लोग पूरे पूरे इलाके घूम घूम के आ जाते थे ईद पर। सो हम दोनों की बस ईदी जमा होती थी, मेरी और मेरी कज़न की। और हम बस खाना पीना, जूस पी रहे हैं, इधर पी रहे हैं, उधर आइसक्रीम खा रहे हैं, और पान लेकर आ रहे हैं। बस हम लोग तो गायब ही होते थे घर से। तो अब ये ज़माना नहीं रहा। खैर चलें, खैर बड़े याद आते हैं वो दिन। अब सब अपने अपने चक्करों में लग गए, अपनी शादियां हो गई, सब अपने अपने शौहरों को देख रहे हैं। बस वो चली गई है दुबई अपने मियाँ के साथ, और मैं इधर ही रह गई हूँ। हम बिछड़ गए हैं। बस कभी कभी बात हो जाती है व्हाट्सएप पे, कभी हो जाता है। सो बस यहाँ पर जो है मेरे मियाँ जो है निढाल हो गए, बस थक गए खाना पीना। और फिर ज़ाहिर अफ्तारी के बाद थोड़ा सा लेटना होता है सबका। सो ऐसा तो नहीं है कि बिल्कुल एक्टिव रहते हैं, हर कोई निढाल हो जाता है। सो बस यही हो रहा था, थोड़ा सा लेट गए थे ये। और हम लोग अब जब फिर दोबारा से बातों में लग गए थे, चाय वगैरह का हो रहा था दोबारा से कि खाने के बाद चाय बनेगी। लेकिन जो है काफ़ी बस देर भी हो गई थी। और बच्चे जो है, मैं एकदम से ढूंढ रही थी कि बच्चे कहाँ गए। अभी तो बाहर गैलरी में खेल रहे थे। अचानक से जो है डाइनिंग टेबल के नीचे मुझे कुछ ना हरकतें कुछ दिखी कि कुछ हिल रहा है। सो फिर मैंने जाके देखा तो सारे बच्चे जो है वो लाइट वाली बॉल लेके ना, तो उसकी लाइट देखने के लिए इसके नीचे घुसे हुए थे। खाना पीना पानी वानी सब कुछ था अंदर। तो बस ये बच्चों की जो है ना छोटी छोटी हरकतें होती हैं। पप्पो के घर में थे तो मज़े कर रहे थे, वरना कहीं और जाके तो ऐसी हरकतें नहीं कर सकते ना भाई, अपने घर में कर सकते हैं। सो मैंने इनको पकड़ लिया था, तो खूब शोर कर रहे थे कि देख लिया हमें, काफ़ी देर से छुपे हुए थे। सो बस ये बच्चों ने एंजॉय किया जी। आज का व्लॉग बस एंड की तरफ जा रहा है। आई होप आप सबको पसंद आया होगा। और बस अब हम निकलने की करते हैं यहाँ से। और ये आलियान जो है अपनी बहन का इतना ख्याल रखते हैं कि उनकी सैंडल निकाल के लाए हैं उसमें से, कबर्ड में से, कि आप अपनी सैंडल पहन लो। तो उन्होंने जो है एक्शन मारना शुरू कर दिए। सो बड़ा ख्याल करते हैं दोनों एक दूसरे का जी। कभी वो आलियन के बस पीछे पीछे, और ये आलियन इनको कह रहे हैं अपनी चप्पल पहनो, रेडी हो जाओ। सो बस यही चल रहा था, और बड़ा मज़ा आया आज के व्लॉग में। अब चलते हैं, सबको अल्लाह हाफ़िज़ कहते हैं। और आपको पता ही है अब हम कहाँ जाएंगे। अब हम जाएंगे नानी की तरफ। तो वहाँ पर थोड़ी देर बैठे, लेकिन जो है अरबिश वगैरह को जो है काफ़ी नींद वींद आ रही थी, तो जो है फिर हम जल्दी उठ गए वहाँ से। सो बस यहाँ पर सब बैठे हुए थे, मेरे बहनोई और बहन सब बैठे हुए। असल में हुआ ये था कि अरबिश की जो चूड़ियाँ पहन के गई थी, तो उन्होंने शॉपर में डाल दी थी। वो फुप्पू दिखा रही हैं कि सारी टूट गई, वो ज़मीन पे जो है अनाया से गिर गई। सो बस असल में उनको इसलिए ज़्यादा दुख हुआ कि वो इस्लामाबाद से लाई थी। सो इसका ज़्यादा दुख था। चलें जी, फिर चलते हैं और व्लॉग को एंड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। और मैं जाती हूँ मम्मी की तरफ, तो आप थोड़ा सा व्लॉग एंजॉय कीजिए, और अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा। और थोड़ा सा भी बच्चों का और थोड़ा बहुत भी आपको पसंद आया हो तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज़। थैली तुम्हारे पास, धागा काट रहे दादी की तरह मुंह से, कपड़े सिल रहे हैं। पता